कैपिटलाइज्ड। वो कह रहा है कि जब आप हेडिंग देंगे तो कोशिश करें कि आप जो अल्फाज जो हरूफ का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बड़े हरूफ में हो। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन है उनके हरूफ बड़े होने चाहिए, उसने ये आपको एक सजेशन दी है। फिर कहते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन ऑन 1 पेज। वो कहता है कि आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक पेज के ऊपर होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो। ठीक है असल में ना अगर आप मैथ का पेपर लेते हैं ना, मैथ का, उसमें तो आप आसानी कर लोगे, और अगर आप इंग्लिश का लो तो इंग्लिश में कैसे करोगे? इंग्लिश में वो दो मेरे से 1-1.5 लाइन के अंदर सवाल पूरा हो जाता है वैसे ही। तो उसने ज़िम्नन कहा हुआ है, क्योंकि ये बात है लाहौर बोर्ड के हवाले से। लाहौर बोर्ड में एक्स्ट्रा शीट्स होती हैं। अब इसका हर किसी ये मतलब नहीं कि सर ने कहा कि 2 ही क्वेश्चन आने चाहिए तो आप लाइनें छोड़ छोड़ के लिखिए, नहीं, आप प्रेजेंटेशन ऐसी दे दो ना। वो किस तरह से वो आगे चल के मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से आप उसको खुला खुला करके बड़ा बड़ा करके कर सकते हो। उसके बाद है सेपरेटेड लाइन। हाँ जी, ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको समझना है आपने। जब बात होगी पार्ट की, जुज़ की, जैसे सवाल नंबर 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसने 5 पार्ट्स दिए, समझ आई बात की? क्वेश्चन नंबर 2 में उसने 5 पार्ट्स दिए। आप कहते हैं कि सर मैं पहले 5वां करना चाहता हूं, आप करें। फिर आप कहते हैं मैं चौथा, फिर मैं पहला, फिर मैं तीसरा, फिर मैं दूसरा। ये 5 पार्ट के बाद आपने जो लाइन लगानी है वो शॉर्ट लाइन लगानी है। ये आधा क्वेश्चन हो मतलब एक पार्ट हो गया ना, उसके बाद आपने ये शॉर्ट ये वाली लाइन लगा देनी है। और जब आपके 5 के 5 पार्ट्स मुकम्मल हो जाएं, फिर आपने लाइन लगानी है ये वाली, बंद कर देने, कहानी खत्म, पैसा हजम। समझे मेरी बात की? अगर आपने पार्ट को खत्म करना है तब आपने हाफ लाइन लगानी है, जो ये शो कर रहा है कि भाई अभी मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। और जब आपने 5 के 5 पार्ट्स कर लिए तो फिर आपने ये लाइन लगानी है, ये वाली। अब ये लाइन का डिजाइन आप अपने बाद में चेंज कर सकते हो, मतलब क्या डबल लाइन लगा सकते हो, ये लाइन लगा सकते हो, वगैरह वगैरह। ये आपकी तरकीब है, तिरछी लाइन लगा सकते हो, खूबसूरती आपने लेके आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर, ये बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम चीज़ है। अमूमन बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं और वहाँ पे अपने नंबर कटवा के आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? उसने कहा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 आप करने लगे हो, आपने कहा कि यार मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है, चौथा आता है, आपको वो करना चाहिए। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ऊपर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा सा, वो जो मैं बात कर रहा था कि 2 क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, वो थोड़ा बहुत यहाँ से आपको आइडिया हो जाना है। अभी सबसे लिखा ऊपर आपने शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपकी क्वेश्चन की हेडिंग आ गई। मैंने भी बोला ना आपको कि हेडिंग आपने लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखे क्वेश्चन नंबर 2 2 लाइनों में, उसके अंडरलाइन करेंगे। ये 4 लाइन तो आपकी वैसे ही भर गई, या 1 लाइन छोड़ेंगे तो आपकी 5 लाइनें आपकी ऐसी भर गई, इसी के अंदर खाम खाम लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? पार्ट नंबर, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 4 करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पार्ट नंबर 4 दोबारा फिर बात दिया आपने, फिर समझ आ रही मेरी बात की? ठीक है, अब वाज़ा हो गया कि भाई ये वाला सवाल है, उसका नंबर ये है, उसका पार्ट नंबर ये है। अब जो एग्जामिनर है ना, उसको खपने की जरूरत ही नहीं। ये ह्यूमन नेचर है, जिस काम को हम सहल अंदाज में करेंगे ना,
उस काम को करने का जी चाहेगा। तो जिस काम में हमें डिफिकल्टी होगी उस काम को हम करेंगे जरूर, मगर तंग दिली से करेंगे। एग्जामिनर अगर आपका पेपर करते हुए तंग दिली महसूस करता है तो वो खाम में क्लास लगाता जाएगा। मेरी बात याद रखिएगा ये। और अगर आपने किसी तरह से सहूलत दी होगी एग्जामिनर को तो खुले दिल से ठीक करता चला जाएगा, तंग नहीं ना होगा वो। ये इंसानी फितरत है, कि याद रखिएगा। इसके बाद मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन नंबर 4 आप सब हेडिंग दे दें बायोलॉजी, ठीक है, कि ये लिखे आप, ये लिखे वगैरह वगैरह। नहीं समझे बात की? कोई शक? आगे चलिए। अब क्वेश्चन नंबर आपको बड़ा एक्यूरेट देना है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप 1 लिखो, क्योंकि वो आपको सब उसके बाद सबसे बेहतर आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। जब कर दिया उसके बाद खत्म कर दिया। बेटियां देनी के लिए आपको सर भेज रहे इसको, भिजवा दें सर। चलो जी नेक्स्ट, अटेम्प्ट बोथ पार्ट्स अलोंग विद। हाँ जी, ये भी बड़ी अहम बात है, यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बड़ी पते की बात करने लगा हूँ आपको। क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है, क्या वो वीडियो आपको? क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और एकदम से हम कहते हैं वाह हमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। जब रिजल्ट आता है तो हम क्या कहते हैं, पेपर तो मैंने बड़ा अच्छा किया हुआ था, नंबर मेरे क्यों कम आए हैं? अब उसकी एक मेन वजह ये भी सुने जो मैं आपको बताने लगा। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर होता है मिसाल के तौर पे 5, इसका होता है ए पार्ट, फिर होता है बी पार्ट, फिर होता है क्वेश्चन नंबर 6 ए बी। हम कुछ पता कब होते हैं, हम ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, ये भी सारा पढ़ लेते हैं। हम कहते हैं वाह मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। हम सारे कहते हैं कि मुझे ये आता है। आप वो लिख के आ जाते हो और गलती क्या करते हो? गलती ये करते हो कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर इसका ए लिया और इसका बी ले लिया तो कहानी खराब हो गई यहाँ पे आपकी। उसने आपको, आप यही समझेंगे कि मैंने ए ये ले लिया, बी ये ले लिया, मेरे क्वेश्चन पूरा हो गया है, जबकि पूरा नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ आपका आधा क्वेश्चन ये अटेम्प्ट हुआ और आधा क्वेश्चन ये अटेम्प्ट हुआ है। बस आपको इसके नंबर मिलेंगे, इसके अलग से नंबर मिलेंगे, इसके नंबर भी आपके जाया हो गए, इसके नंबर भी आपके जाया हो गए। नहीं समझे मेरी बात की? तो इसके बाद थर्ड लेंगे और वो ज़ाया हो जाएगा। पहले तो मैं होल्ड कर देना आसान, क्वेश्चन नंबर 7 ए बी। अब देखो ये 4 क्वेश्चन आएंगे आपको और करने 2 हैं। उसने कहा करने 2 हैं। आप क्या करोगे, आप ये हरकत करनी है, बच्चा करता है, मतलब अगर ना पता हो तो। अच्छा अब 2 करने हैं, सर ने कहा था कि भाई 4 पार्ट्स होने चाहिए, तो क्या करेंगे, एक यहाँ से उठा लेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ये ज़ाया हो गया आपका। आपको सिर्फ अब एग्जामिनर की मर्जी है कि वो ये वाला उठाए, ये दोनों को ले ले, या ये वाला उठाए, ये दोनों को ले ले, तो उसकी मर्जी है। उसने आपके 2 सवालों में से 2 पार्ट उठा लेने और 2 सवाल आपके पूरे कर देने हैं। ये याद रखिएगा कि आपका एक सवाल, ये पूरा एक सवाल है, ये याद रखिएगा मेरी बात। आप एक एक सबके कर लेंगे तो वो एक एक ही कंसिडर होना आपका। अगर चारों लिख के आते हैं आप तो वो चारों कंसिडर नहीं हो रहे। आप बड़े खुश हो रहे हैं आके कि मैंने चारों किए हैं, जबकि वो चारों तो आपके बने ही नहीं। आपके पास तो सिर्फ 4 सवालों में से 2 सवालों के ऑप्शन थी, या ये करो पूरा, या ये पूरा, या ये पूरा, या ये पूरा। उसने ये कहा है आपको, उसने ये नहीं कहा कि अपनी मर्जी से एक इसमें से ले लो, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से। ये गलत हो जाएगा। उसने अपनी मर्जी से कोई से 2 ले लेने, फिर अब वो गलत भी हो सकते हैं, वो सही भी हो सकते हैं, बाकी उसे कूड़ेदान में डाल देने। तो ये बात याद रखिएगा। यही कह रहा है
कि अटेम्प्ट बोथ पार्ट्स अलोंग विद, कि आपको हर सवाल को पूरा अटेम्प्ट करना है, दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। ये पूरा सवाल, एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, चार सवाल, अब इन चारों में से कोई से दो करने हैं, या ये वाला पेयर कर लो, या ये वाला पेयर, या ये वाला, या ये वाला, कोई से दो पेयर करने हैं, तब जाके वो सवाल आपका अटेम्प्ट होगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। यहाँ भी बच्चा आके अमूमन एक्साइटेड हो जाता है कि यार मुझे ये भी आता है, उसको ये नहीं पता होता कि मुझे एक ही पार्ट आता है, मुझे हर एक का एक एक पार्ट आ रहा है। आप चारों लिखाओगे, दो तो वैसे ही पूरा हो गए ना, वो तो किसी खाते में नहीं आ रहे। अब दो है, दो के आपको नंबर मिलेंगे, दो दो पार्ट, दोनों पार्ट्स के एक एक करके। वो अब जो एक एक पार्ट आपने नहीं किया, वो नंबर आपका वैसे ज़ाया हो गया, खत्म हो गया। वो समझ आई यहाँ तक कि नहीं? आप बताओ, मेरी बात समझ आई आपको क्या? अच्छा, आपको पता है बोर्ड के लेके आए हो? हाँ, समझ आ गई मेरी बात की? चलिए, अच्छी बात है, समझ आएगी। आगे डायग्राम इन कैप्शन। डायग्राम आप लाजमी बनाएं। आप यूज बुलेट्स। बुलेट्स होता है डॉट्स, जैसे यस, बुलेट्स एंड डॉट्स, नुक्ता या स्टार बना दें आप। भैया है वो कह नुक्ता रहे बना हैं, दें, भैया है वो कह रहे हैं कि ना वो कि ना वो मैंने हुआ से बुलेट्स है, ये स्टार है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये बुलेट्स हैं ये सारे, ठीक है। पॉइंट्स, पॉइंट्स इसको कहते हैं यूज बुलेट्स। नेक्स्ट कहता है, ये तो हो गया हमारा पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले।